नासिर साहब, आखिर क्यों फंसाएंगे लोग एल्विश यादव को? क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर कोई युवा कलाकार या युवा प्रतिभा बढ़ती है तो लोग तो खुश होते हैं, फिर एल्विश यादव के खिलाफ ये साजिश और प्लानिंग क्यों की जाएगी? पर बताइए जरा, जो मानवी तनेजा कह रही हैं। भाई साहब ने बताया, डीआईजी साहब ने, कि ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की साइड से जो भी कंप्लेंट आई है तो उनको इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो असल अगर ये कंप्लेनेंट वो हैं तो फिर इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कोई बाहर की साजिश हो। अब हो सकता है कि कोई बाहर के लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बताया हो कि जी ये ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अपराध तो हुआ है, वाइल्ड लाइफ के लॉ के अंडर में अपराध तो हुआ है। मुझे बस एक छोटी सी चीज की आपत्ति है, इस बात के ऊपर इतना ज्यादा जो बवाल हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इतना संगीन, मतलब ये कि क्राइम है। मैं जानता हूँ बाय लॉ इट इज अ प्रिजर्व्ड आइटम एंड हमारे जो सांप हैं उनके ऊपर ऐसा अलाउड नहीं है करना। फिर भी मेरा जाती ख्याल है इतना संगीन ये क्राइम नहीं है। एक वार्निंग दे के, एक मुंह पे थप्पड़ मार के इनको घर भेजने दे रहना चाहिए। तो सर, क्या आने वाले कलाकारों को, आने वाली पीढ़ियों को जो एल्विश को देखकर सीखती हैं कि कम समय में मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या उनको इससे सीख दी जा सकती है? एक थप्पड़ मार के छोड़ दे तो? हाँ, थप्पड़ मार के छोड़ देंगे, वार्निंग दे देंगे, अगली बार किया तो सीधे तिहाड़ जेल अपना जाओगे। लेकिन इतना संगीन क्राइम नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर ज्यादा ही ओ ये होगा, वो होगा, वो होगा, और सिक्योरिटी कैमरा लगे, कहाँ भागेगा? जेल से कहाँ भागेगा? ही इज नॉट एन आतंकवादी नहीं है, ना ये रेपिस्ट है, ना ये सर मेरा कहना ये है, ठीक है नासिर साहब आ रही हूँ, मुकेश जी, नासिर साहब आ रही हूँ सर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ऐसे लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, और जैसा कि नासिर साहब कह रहे हैं एक थप्पड़ देके समझा के छोड़ दिया जाए, अगर इतने ही सीधे सुलझे समझे हुए लोग होते तो ऐसा काम करते ही नहीं। मुझे तो नहीं याद है मैंने इसके पहले कभी सुना हो कि सांपों के जहर से भी नशा किया जा सकता है। मुझे तो एल्विश यादव के मामले के बाद ही पता चली ये चीजें। तो हो जाता है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मुकेश जी, आ रही हूँ, नासिर साहब आ रही हूँ। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था कि वही ये नहीं होगा। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छी वार्निंग देंगी, अगर सही वार्निंग दी जाए सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। एक अच्छी वार्निंग दी जाए। कहने का मतलब ये है, नासिर साहब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए सर। नासिर साहब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपसे गुजारिश है। देखिए ऐसा है कि ये जो इतना डाइल्यूट किया जा रहा है इस केस को, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। बहुत सी कंट्रीज के अंदर तो इनका कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट मिलता है। यहाँ तो फिर भी बेल पे लोग छूट जाते हैं और तमाम प्रकार की लीनियंसी मिल जाती है। जिस प्रकार से इनका पहले से ये आचरण जो था संदिग्ध था और तभी भी इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा इनके ऊपर जो है फौजदारी के भी मुकदमे हैं। जो मैक्सवेल है उनको रिप तोड़ने की धमकी दी थी, उसको डेथ थ्रेट दी थी। तो ये एक, देखिए जब तक जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अपराधी हैं, पर एक्यूज तो हैं, और एक्यूज भी इतने खतरनाक सेक्शंस के हैं, 284, 289 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसके अलावा आईपीसी की बहुत सी धाराएं लगी हैं, वाइल्ड लाइफ की बहुत सी धाराएं लगाए। और देखिए ये जो सांप का जहर है ये बहुत महंगा बिकता है, 35 से लेके 50,000। तो इसके अंदर लुभावने सौदे होने की संभावनाएं बहुत है। और कहते ये हैं कि इसका नशा कोकेन और बहुत सी ऐसे ड्रग्स हैं उनसे बहुत बेहतर है, और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं इतनी जानकारी नहीं है, पर ये बहुत पॉपुलर हो रहा है रेव पार्टी में। और लोग इसको लगाकर एक फैशनेबल स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमें कोबरा से डर नहीं लगता, कोबरा से कटवाते हैं। बहुत से फिरंगी और सैलानी आकर के एक ही नए प्रकार का अनुभव जो है प्रारंभ शुरू हुआ है। मतलब मुकेश जी आप ये कह रहे हैं, मुकेश जी आप ये कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों के जहर के कारोबार को शुरू किया गया। और मानवी तनेजा उसी बात को गलत कह रही हैं। वो कह रही हैं कम समय में अच्छा फेम मिल गया है, उसको डिफेम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। शहजाद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है आपकी आवाज मुझे। आपको भी लगता है कि डिफेम करने के लिए एल्विश यादव को ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, प्रोपेगेंडा है, ये परेशान करने की कोशिश की जा रही है? केवल एक हल्की सी हिदायत देके छोड़ देना चाहिए एल्विश यादव को, और जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए साथ में उसको मिलाकर उन सबको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मेरे ख्याल से
एलविश यादव साहब के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है और बहुत पहले ये होना चाहिए था। कानून को ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, बट नेवरदलेस जब जहां से जागो वहां से सवेरा, और ये सब चीजें जो वो कर रहे थे और जो फोटोज डाल रहे थे, अभी उनका कुछ किसी उसमें इंस्टा पे किसी को मार पीट रहे थे वो, सो ये सब चीजें ना अच्छी नहीं रही है हमारी यूथ के लिए। बहुत ही खराब एक किस्म से इमेज बन जाती है। हमारे यूथ इनको आइकॉन समझते, जबकि ये आइकॉन्स नहीं है, चाहे वो तीसमार खान क्यों ना हो। वी आर जस्ट एंटरटेनर्स, बट यूथ हम सब एंटरटेनर्स को बहुत सीरियसली ले लेती है। और अगर इस किस्म का ये व्यापार कर रहा है ये लड़का, इस किस्म की ये हरकतें कर रहा है, तो इसको जो भी कानून है उसके तहत उसको सख्त से सख्त वो उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने कि आइंदा जो है बच्चे जो है इसको अपना बिजनेस ना बनाए। ठीक। एंड आई टोटली विद द लॉ, एंड आई थिंक योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हमारी लॉ फोर्सेस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। शहजाद साहब कह रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, मानवी तनेजा पुलिस अच्छा काम कर रही है, और मुकेश जी तो कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की तरकीब थी एलविश की, बहुत पहले ही उसको टाइट कर देना चाहिए था। पर नेवरदलेस देखिए, मुझे तो ये लगता है शहजाद जी को ये नहीं पता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब मैं बोल लूं प्लीज, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी कुछ यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है। यहाँ मैं एक छोटा सा रेफरेंस देती हूँ, आर्यन खान के केस में भी, आर्यन खान के केस में भी तमाम धाराएं लगाई थी और ऐसी कबूलनामा दिया है, पुलिस के अंदर कबूलनामा दिया है। आप ये क्यों नहीं बताती? सुनिए कबूलनामा कैसे आता है ये मुझे मत बताइए। एल्विस प्रेस्ली ने कन्फेशन किया हुआ है मानवी जी, आप पूरा क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके आती हैं? एल्विस प्रेस्ली ने पुलिस के अंदर अपना कबूलनामा दिया हुआ है, आपको उसकी जानकारी है कि नहीं है? उन्होंने कन्फेस किया हुआ है। आप डीजीपी साहब से पूछ लीजिए। आप कोई भी धारा किसी में भी फोड़ देते हो। अरे भाई वो कन्फेस करते अपना क्राइम, आप उसके बाद भी डिफेंड किए जा रही हैं। कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। अरे ही इज कन्फेस्ड, आप उसको लगातार क्यों डिफेंड कर रही हैं? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां कोई अरे पार्टी नहीं अनलेस प्रूवन गिल्टी क्या होता है? वहां कोई पार्टी नहीं थी। ये सारे एविडेंस उसके लिए प्लान करे गए हैं, क्योंकि 4 महीने पहले किसने प्लान किया है मानवी जी? वही तो समझना चाह रहे हैं आपसे हम। आप इतना सब कुछ जानती हैं एलविश यादव के बारे में, तो ये भी तो बता दीजिए कि आप जो आरोप लगा रही हैं किस पे लगा रही हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने एविडेंस प्लांट किए हैं? कौन है वो लोग जो एलविश यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? बता दीजिए फिर। हाँ, जिसने ये मुद्दा उठाया है ये वही संस्था है जो लोगों पे उल जलूल इल्जाम लगाती है और उसके बाद 100 करोड़ का डेफेमेशन भी पाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। आप पहले ये देखिए कि जो संस्था उस पे एलिगेशन लगा रही है उस पे खुद डेफेमेशन है, क्योंकि वो उसका काम ही यही है कि लोगों पे उल जलूल इल्जाम लगाना। और दूसरी बात ये सांपों की, जब ये कह रहे हैं कि सांपों का वेनम है और गले में ये सब कुछ था, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और वो पूरे परमिशन के साथ। अगर कोई शूट होता है, और मुझसे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, जितने यहाँ पे बॉलीवुड के लोग बैठे हैं मुझसे सीनियर है, उनको मालूम है कि अगर सांप आता है या कुछ ऐसी चीज आती है उसका प्रॉपर परमिशन लिया जाता है, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस होता है उसको हिरासत में लिया जाता है, उसको हिरासत में लिया, उसको परमिशन था। सांपों का पॉइजन नहीं था, ये प्लांट है। सांपों का पॉइजन प्लांट है। किस चीज का परमिशन था? उसने गले में डाल के फोटो, अरे भाई फॉरेंसिक साइंस जो जयपुर की है, एल्बम शूट की थी, उनको 30 ml का वायर मिला है और उन्होंने कहा इसके अंदर पुलिस आप पहले आप ये क्लियर कीजिए। पहले आपने कहा कि एविडेंस प्लांट किए गए, फिर आपने कहा कि कैसे जुर्म उगलवाया जाता है ये सब जानते हैं, फिर आप कह रही हैं कि वो संस्था है, उस संस्था ने गलत तरीके से आरोप लगाए हैं। आप किस पर आरोप लगा रही हैं? तो आप पुलिस पे आरोप लगा रही हैं, आप उस संस्था पे आरोप लगा रही हैं, ये एलविश गलत तरीके से बचाने की कोशिश कर रही हैं। आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जिस संस्था ने इस चीज को उठाया, नवंबर पिछले साल जिस संस्था ने इस चीज को उठाया, वो खुद एक डेफेमेशन के केस पे उलझती रहती है। और दूसरी बात ये, अगर एल्विश हल्का सा भी गिल्टी होता, अगर इन्वॉल्व होता, तो उसको नवंबर में ही गिरफ्तार कर लेते, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। 2-3 बार उसको पूछताछ की। अच्छा ठीक है, मैं इसी बात पे डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। मैम आपने पुलिस, आप कह रही हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी गिल्टी होता तो नवंबर में ही गिरफ्तार कर लिया जाता।